परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि परमेश्वर के कलाम से हम बातचीत करने का। आओ हम परमेश्वर के कलाम से देखें। मत्ती की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उस प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया आज के दिन के लिए। हम देखते हैं कि हम जब किसी के ऊपर ब्लेम करते हैं, किसी के ऊपर दोष लगाते हैं, हम उसकी गलती को तो देखते हैं, पर हम अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि काश ये गलती मेरे अंदर भी है, शायद ये गलती मेरे अंदर भी है। हम उसको इग्नोर करते हैं, उस गलती को हम जो हमारे अंदर होती है उसे इग्नोर करते हैं, पर दूसरों की गलती को हम कहते ही नहीं, इसने गलती की है, इसकी सजा इसे मिलनी चाहिए। और हमारी गलती जो वही गलती हमारे अंदर होती है तो हम कहते हैं परमेश्वर वो गलती तू क्षमा कर, पर हम दूसरों की गलती क्षमा नहीं करना चाहते। अगर हम अपनी गलती को क्षमा करवाना जानते हैं तो दूसरों की गलती को भी क्षमा करना चाहिए। अगर हम किसी पे दोष लगाते हैं तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि दोष ना लगा कि तुम पर भी ना दोष लगाया जाए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का कलाम सच है और परमेश्वर का कलाम हमेशा सच ही बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तो ये यकीनन है। हम दूसरों की गलतियों को जानते हैं और वही गलती अगर हमारे अंदर है तो हम उसे इग्नोर करते हैं, हम उसे समझाते हैं कि नहीं तेरे अंदर ये गलती है, ये गलत है। अगर वही गलती हमारे अंदर है, वही गलती हमारे अंदर है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, चल कोई बात नहीं, पर उसकी गलती हमें दिखती है। जैसे परमेश्वर का कलाम कहता है कि तू अपने भाई की तिनकी को तो देखता है पर तेरी आंख में जो लठ है तुझे वो नहीं दिखाई देता। हम उसकी आंख के तिनके को तो कहते हैं ला मैं तेरी आंख के तिनके को निकाल देता हूँ, पर हमें अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखता, हमें अपनी गलती नहीं दिखती, दूसरों की दिखती है। आओ हम वचन से देखने पाए। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जो अपनी प्रजा से लेखा लेने आया। हम एक स्टोरी को देखेंगे कलाम से। उसमें एक राजा है, वो अपनी राज्य गद्दी पे बैठा और लेखा लेने आया। उसने जब लेखा लेना चाहा तो एक सेवक उसके पास आया, जो उस राजा ने उसे पैसे दिए होते हैं, 10,000 तोड़े उसे दिए होते हैं, उधार उसने उसे दिए होते उधार। और जब वो सेवक उसे कहता है कि मुझे पैसे वापस कर, वो कहता है मेरे पास नहीं है, तो वो स्वामी कहता है उससे कि तेरे बाल बच्चे बेचकर जो मेरा है वो मुझे चुका दिया जाए। वो उसके पैरों में गिरता है, उसे माफी मांगता है कि नहीं मेरे पास अब चुकाने को उन्हें कुछ भी नहीं है, तू मुझे माफ कर। तो उसे उस पर तरस आता है, वो उसे छोड़ देता है। जिसके वो पैसे क्षमा हुए होते हैं वो बाहर जाता है। उसे अपने दोस्तों में से एक दास मिलता है जिसने उसका कर्ज देना होता है। उसने 100 दिनार देने होते हैं उसके, वो 100 दिनार उसे कहता है भी मेरे लौटा। जैसे उसने स्वामी के आगे किया वैसे वो उसके आगे करता है। वो उससे कहता है कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है। वो कहते नहीं तू मुझे अभी दे। वो उसे बंदी गिरह में डाल देता है। तो उसके पैरों में गिरता है कि नहीं मेरे पास नहीं है। तो वो उसकी बात नहीं सुनता और अपने वो 10,000 तोड़े क्षमा करवा के आया और उसके 100 दिनार नहीं कर सकता वो। तो वैसे वो सब कुछ जाके स्वामी के पास कह देता है। जब वो कहता है कि मैंने तो इसके 10,000 तोड़े माफ कर दिए और ये 100 दिनार नहीं कर सकता, तो उस आदमी को वो और उस दास ने जाकर स्वामी को सब कुछ कह दिया। फिर उसने उसे बुलाया और उसे बंदी गृह में डाल दिया और उसने उसे सजा दी, जब तक तू मेरे 10,000 तोड़े नहीं वापस कर देता तब तक मैं भी नहीं तुझे छोड़ता। इस प्रकार हम अपने दोषों को, अपने गुनाहों को परमेश्वर के आगे क्षमा करना जानते हैं, करवाना जानते हैं, पर दूसरों के गुनाहों को नहीं। हम दूसरों को क्षमा करना नहीं, अपने गुनाहों को क्षमा करना चाहते हैं। ऐसे ही जो दोष लगाता है वो उस व्यक्ति पर नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था पे लगाता है दोष। जो परमेश्वर की व्यवस्था पे
दोष लगाता है वो परमेश्वर के प्रति पाप करता है और पाप की सजा मृत्यु है। जब हम देखते हैं तो क्या होता है, हम दूसरों की जगह अपने आप को रख के देखें। अगर परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ करता है तो हमें भी करना चाहिए। अगर हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो परमेश्वर हमें भोजन देता है। अगर हम किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। अगर हम किसी की गलती को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर हमारी गलती को क्षमा करता है। अगर हम किसी को माफ करते हैं तो परमेश्वर हमारी गलतियों को माफ करता है। अगर हम उसकी गलतियों को माफ नहीं करते और परमेश्वर से अपनी गलतियों को माफ करवाते हैं तो परमेश्वर नहीं करेगा, क्योंकि जैसा परमेश्वर ने किया वैसे हमें भी करना है। अगर हम उसकी गलतियों को माफ करेंगे तो परमेश्वर यकीनन हमारी गलतियों को माफ करेगा। अगर हम किसी पे दोष लगाते हैं तो हम पे भी दोष लगाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का कलाम सच्चा है। तो अपने जीवन में बदलाव को लाएं और परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन में पूरा होने दें। सबको मेरी तरफ से जय।